हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम पीएसएल मैटर एपिसोड 43। आइए साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि काफ़ी सारे एजेंट ऐसे हैं जिन्होंने 16 पन्नों की कंप्लेन और 3 पन्नों की कंप्लेन लगा दी है और उनको कस्टमर काफ़ी परेशान कर रहे थे। तो उसकी उन्होंने जिन एजेंटों को कस्टमर परेशान कर रहे थे उन्होंने उसकी रिसीविंग, जो 16 पन्ने और 3 पन्ने की कंप्लेन थी, उसकी रिसीविंग की थाने में रजिस्ट्री भी कर दी। लेकिन बावजूद उसके कस्टमर उनको परेशान करते हैं। तो कस्टमर उनको परेशान करते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि आप थाने में कंप्लेन भी करेंगे तो पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी और न ही उन पर ज़्यादा कोई दबाव बनाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है। हाँ, ये है कि अगर कस्टमर आपके खिलाफ थाने जाएगा रिपोर्ट लिखाने तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए, ऐसा कोई कानून नहीं है, तो आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। लेकिन कस्टमर आना कम करे, कस्टमर को यकीन हो कि भाई हमारे लिए आप लोग लगे हुए हो और उसको बाकायदे अपना नाम भी दिखे कि हाँ मैंने कंप्लेन की है और मेरे ही प्रकरण पे ये कार्रवाई चल रही है, उसको ऐसा यकीन हो, तो उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है। और उस एप्लीकेशन को यदि मतलब मान लीजिए वो आप लगा देता है कस्टमर, आपको सबको बताना नहीं है और सारे कस्टमर की नहीं लगानी है, जो कस्टमर आपको ज़्यादा परेशान करता हो केवल उसी को ये एप्लीकेशन लगानी है और उसी के लिए मैंने तैयार की है, सारे कस्टमरों को नहीं लगानी है। तो आपका जो कस्टमर ज़्यादा परेशान करता हो उस कस्टमर को इस एप्लीकेशन की प्रिंट निकलवा के दे दीजिए कि भाई ये एप्लीकेशन आप लगा दो, रजिस्ट्री करके भेज दो 3 जगह, तो हो सकता है आपको जल्दी पैसा मिल जाए। उसको आप इतना ही बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई आपको मिल जाएगा या मतलब यहाँ भेज दो, हमने किया है वहाँ से होगा। उनको कोई भाई आप ये कंप्लेन भेज के देखो, हो सकता है आपका काम हो जाए। तो वो एक बार कंप्लेन भेज देगा तो उसके बाद निश्चित तौर पे जब आरएस विर्क जी उसकी कंप्लेन को अपने पास रजिस्टर करेंगे और सेबी की वेबसाइट पे दिखाएंगे, तो जब भी वो कभी आपके पास आएगा तो आप सेबी की वेबसाइट खोल के दिखाओगे, भैया ये देखो ये आपकी नाम डला हुआ है, फलानी तारीख की डेट है, आपको जाना हो तो दिल्ली चले जाओ, तो हो सकता है पेमेंट आपको मिल जाए, और नहीं तो फिर इंतजार करो। देखो, तो वो एप्लीकेशन आप उनको दिखा सकते हो। और अगर कभी वो थाने में मान लो अगर वो ज़्यादा परेशान करता है, उसके बाद आप थाने में फ़ोन करेंगे तो फिर पुलिस उस पर दबाव बनाएगी, कस्टमर पर फिर पुलिस दबाव बनाएगी कि ये देखो भाई तुमने ऊपर कंप्लेन किया था और वहां से तुमको बताया गया कि भाई आपने जो कंप्लेन दिया है उस पर कार्रवाई की गई और उन्होंने उचित नहीं समझ में आया, अब आपको लोढ़ा कमेटी देगी, अब आपका नाम वेबसाइट पे भी दिखा रहा है। तो उससे आप लोगों को बहुत राहत मिलेगी और वो एप्लीकेशन आप उसी कस्टमर से लगवाएं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो मैं बता दूं एप्लीकेशन में क्या लिखा है, आप सबसे पहले देख सकते हैं। सेवा में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय भारत, तिलक मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110201 दिल्ली भारत। एक यहां भेजना है सुप्रीम कोर्ट को और दूसरी उसको बोलिएगा कि रजिस्ट्री करना है माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री RM लोढ़ा जी महोदय, अध्यक्ष लोढ़ा कमेटी पीएसएल मैटर, सेबी भवन, प्लाट नंबर C4A G ब्लॉक, बैंक ऑफ इंडिया के पास, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई 400051 महाराष्ट्र। ये दूसरी यहां पर भेजना है रजिस्ट्री करके। और तीसरी भेजना है माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त श्री RS विर्क जी महोदय, लोढ़ा कमेटी पीएसएल मैटर, 4th फ्लोर, प्लाट नंबर 226A2, सेक्टर 17, द्वारका, नई दिल्ली 110075 दिल्ली भारत। विषय पीएसएल लिमिटेड में जमा पैसों का भुगतान दिए जाने हेतु संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2 फरवरी 2016, प्रकरण क्रमांक 13301, 13319, 13394, 13410 / 2015 आदि संबंधित मामलों के संबंध में। मान्यवर, निवेदन यह है कि मैं श्रीमती कुमारी, यहां पर कस्टमर का नाम लिखा जाएगा पहली लाइन में। इसके बाद सुपुत्र सुपुत्री धर्म पत्नी, यानी उसके पति का नाम, उसके या उसके पिता का नाम, यहां दूसरी लाइन में कस्टमर के पति का नाम या पिता का नाम।
ये ध्यान देंगे। अगर महिला का है तो उसके पति का नाम, यदि बालिका का है या पुरुष का है किसी का तो उसके पिता का नाम। निवासी, यहां पर उसका पूरा पता जो पॉलिसी बॉन्ड में लिखा है वो पूरा पता इसमें लिखिएगा। यहां पर मोबाइल नंबर, वो कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। इसके आगे लिखा है मैंने आरओसी जयपुर से पंजीकृत 17/0/577/376 पीएससीएल लिमिटेड कंपनी की शाखा, यहां पर जहां कंपनी की शाखा हो जिस शहर में, उस शहर का नाम, जहां पर उसकी कंपनी की शाखा में जहां उसका पैसा डिपॉजिट किया जिस ब्रांच में, उस ब्रांच का पूरा पता यहां पर डाल दीजिए, शहर का नाम बस हो गया। चौराहा भी लिख सकते हैं वैसे कि फलाना चौराहा जिला लिख सकते हैं, तो यहां पर वो लिखना है। मैं श्रीमती कुमारी, यहां पर एजेंट का नाम आएगा। मैं श्रीमती कुमारी यानी एजेंट का नाम यहां पर आएगा, के माध्यम से निम्नलिखित राशि जमा कराई थी। यहां पर एजेंट का ही नाम लिखना है आपको और उसके माध्यम से हमने इतना पैसा जमा कराया। यहां पर ये देखिए डिनोमिनेशन लिखा है, यानी जितने रुपए का खाता हो वो उतने रुपए का लिखना है। 1000 का हो, 500 का हो, 200 का हो, 150 का हो, या एफडीआर है 7,500, 10,000 या 15,000, 20,000 जो भी, तो वो रकम लिखनी है डिनोमिनेशन। मोड यानी लिखना है आपका क्या सीडीपीपी था तो सीडीपीपी लिख दीजिए, यानी वन टाइम लिख सकते हैं उसको, सीडीपीपी लिख सकते हैं। और यदि इंस्टॉलमेंट प्लान था आईपीपी तो लिखेंगे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, कौन सा था वो लिखना है बोर्ड में। इसके बाद लिखा है खाता संख्या, अकाउंट नंबर उसका लिखना है। यहां पर मैंने लाइन दी है आपको 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं। एक ही कस्टमर के यदि 7 खाते हैं तो वो 7 यहां पर आ जाएंगे, और इससे ज्यादा हैं तो अगल बगल में साइड में कहीं पर भी लिख दीजिए ताकि संख्या भले जब पूरे आ जाए इधर। हालांकि एक कस्टमर के 7-8 से ज्यादा होते नहीं है, ज्यादातर तो 1 या 2 ही होते हैं, पर किसी किसी के 7-8 होते हैं, तो जितने भी हों वो पूरे इसमें लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहां पर कुल जमा राशि, टोटल उसका जितना है, एक एक खाते का अलग अलग लाइन में लिखना है। उसके बाद नीचे कुल जमा राशि में सारे खातों का टोटल कुल कितना हुआ उसका मिला करके पूरा जमा लिख दीजिएगा यहां पर, टोटल इतना है। मान लीजिए 1000 का खाता है, मंथली 4 महीना जमा किया है उसने तो खाता नंबर और 4000। दूसरा उसका मान लीजिए 1100 का खाता है, उसमें 6 किस्तें जमा हुई है तो उसका खाता नंबर और यहां पर 6600। इसी प्रकार तीसरा खाता, फिर यहां पर ऐसे टोटल लगाएंगे कि भाई टोटल उसका मान लीजिए हो जाता है 1,48,000 तो 1,48,000 जितना भी होता है वो लिख देंगे। हाँ, उसके बाद इसमें लिखा है उक्त खाते के भुगतान का समय आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति माननीय श्री R.M. लोढ़ा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर उन्हें पीएससीएल की संपत्तियां विक्रय कर भुगतान करने हेतु अधिकृत किया गया, किंतु आज तक लोढ़ा कमेटी द्वारा हमें भुगतान नहीं दिया गया, जबकि पल्स समूह के संस्थापक सदस्य श्री SP त्यागी जी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने पीएससीएल की लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं और पीएससीएल की देनदारी सिर्फ 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपए 50 पैसे मात्र ही है। लोढ़ा कमेटी द्वारा भुगतान में की जा रही देरी के कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। यदि लोढ़ा कमेटी संपत्तियां विक्रय करने में असमर्थ है तो हमारे नजदीक स्थित तहसील, जिला, यहां पर तहसील का नाम लिखेंगे, जिन जिन तहसीलों में आपके नजदीक की जिन तहसीलों में कंपनी की प्रॉपर्टी है उन तहसीलों का नाम लिखेंगे। यदि 2-3 तहसीलों में है तो 2-3 तहसीलों के नाम लिख दीजिए कि फलानी तहसील, फलानी तहसील, फलानी तहसील, कोमा लगा करके। जिला, यहां पर जिले का नाम, जिस जिले में प्रॉपर्टियां हैं, यहां पर ये बता रहा हूं कि मतलब वहां पर, जैसे मान लीजिए आप लोग पटना के रहने वाले हैं और या मान लीजिए आप सासाराम के रहने वाले हैं और पटना में प्रॉपर्टी है, पटना आपके नजदीक पड़ता है, तो पटना की जो तहसील है वो आपको यहां पर तहसील का नाम लिखना है और यहां पर जिला पटना। और उसके बाद में पीएससीएल की मान लीजिए 4 संपत्तियां हैं तो लिख दीजिएगा 4, लिख दीजिएगा, संपत्तियां लिखा हुआ है कि 4 संपत्तियां हैं, उन्हें बेचने की हमें अनुमति प्रदान करें ताकि हमारा भुगतान सुलभ हो, या हमें अपने अन्य किसी परिचित को यह खाता हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान करें ताकि हमारा खाता लेने वाले को लोढ़ा कमेटी भुगतान कर सके। ये हमने इसलिए लिख लिया भाई
अगर खाता ट्रांसफर हो जाता है तो हम ट्रांसफर कराने के लिए भी तैयार हैं, कस्टमर को आप ये कहिएगा। हालांकि उसको अधिकार नहीं है कि आपको RS फिर का आदेश दे दे कि ट्रांसफर कर ले, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने ग्राहक को कम से कम बोलेंगे तो आपको ग्राहक को संतुष्टि होगी और ग्राहक को समझाने को तैयार, मतलब आप समझाने में मतलब कामयाब हो जाएंगे कि भाई हमारी नीयत खराब नहीं है, हम लगे हुए हैं कि आपका कोई कस्टमर खरीदने के लिए भी हम ग्राहक ढूंढे, बस अनुमति मिल जाए। वो अनुमति भी नहीं दे दे तो बस करवा देंगे। या ये देखो संपत्तियां 5 लाख करोड़ की जब्त हुई है और कुल 57,000 करोड़ देना है, यानी लगभग 8 गुना संपत्ति इनके पास है, 8-8.5 गुना संपत्ति है। तो अगर वहां से बिक जाती है जल्दी तो आपको पैसा मिल जाएगा। नहीं तो हमने तो ये भी लिख दिया भाई आपको अनुमति बेचने की मिल जाए तो आप बिकवा के कोई कस्टमर ले आइएगा, कलेक्टर के पास ले चलेंगे, आपको जल्दी दिलवा देंगे। तो इस प्रकार आप कस्टमर को बोल सकते हैं, तो कस्टमर को कुछ संतुष्टि होगी। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है धन्यवाद, संलग्न पॉलिसी बॉन्ड संख्या U, आगे नंबर लिखा हुआ है। तो जितने भी पॉलिसियां उसकी हो सारे नंबर यहां पर लिख दीजिएगा। भाई 3 है 4 है तो सारे के पॉलिसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है यहाँ पर, जो वो सब लिख के कॉमा लगा के, और जितने लिख जाइए जितने भी वो सब लिख दीजिएगा। वह आधार कार्ड संख्या, उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगानी है, तो आधार कार्ड संख्या की छाया प्रति। अब जितनी भी पॉलिसियां उस व्यक्ति ने की हो एक नाम की, ये ध्यान दीजिएगा, अगर एक परिवार की 4 पॉलिसियां हैं तो चारों एप्लीकेशन अलग अलग बनाइएगा, फिर भेजे चाहे एक परिवार की एक ही लिफाफे में डाल के भेज दीजिए, वो चलेगा। लेकिन जितने लोगों के नाम पर हैं उन सब लोगों के नाम से एप्लीकेशन अलग अलग बनेगी, वो लिफाफे चाहे एक में ही डाल दीजिए, वो चल जाएगा। 5, 6, 7 लोगों की एक ही लिफाफे में डाल दीजिए, एक ही रजिस्ट्री इकट्ठी करिए, वो चलेगा। लेकिन एप्लीकेशन सबकी अलग अलग बनेगी। एक व्यक्ति एक ही एप्लीकेशन बनाएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी एप्लीकेशन बनेगी। तो उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है पॉलिसी बॉन्ड की और आधार कार्ड की। उसके बाद यहाँ स्थान लिखना है, जिस शहर में आप रहते हैं वो शहर का नाम, मतलब कस्टमर जिस शहर में रहता है उस शहर का नाम, दिनांक जिस तारीख को वो भेज रहा है, भवदीय भवदिया यहाँ पर वो साइन करेगा कस्टमर, और यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखा जाएगा, और यहाँ पिता पति का नाम लिखा जाएगा, कस्टमर के पिता या पति का नाम, और यहाँ पर पूरा कस्टमर की पूरी एड्रेस, पोस्टल एड्रेस लिखनी है। यहाँ पर आपकी जिस एड्रेस पे वर्तमान में रह रहा है इस बात का ध्यान देना है, सही एड्रेस पूरी लिखनी है, पिन कोड सहित पूरी एड्रेस लिखनी है, और मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर ये एड्रेस ध्यान देना है कि यहाँ पर नीचे जो आप एड्रेस लिखेंगे वो वही एड्रेस लिखेंगे जहां पर वर्तमान में वो रह रहा है, जो उसका अभी का पत्र व्यवहार का पता है, जहां पर उसको बाई अगर पोस्ट कोई लेटर भेजा जाता है तो मिल जाए। और जो ऊपर मैंने पता बताया यहाँ पर लिखना है, वो ऊपर का जो पता है वो जो पॉलिसी बॉन्ड में है वो पॉलिसी बॉन्ड का पता यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है, ये ध्यान देना है। तो ये एप्लीकेशन लगाने से फायदा आपको ये होगा कि आपका जो कस्टमर आए दिन आपको परेशान करता है तो वो कम से कम अब ये एप्लीकेशन भेजेगा, उसकी कार्रवाई होगी तो 6-8 महीने तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। और अब उम्मीद है कि 6-8 महीने में पेमेंट जल्दी ही मिलने वाली है। वैसे हालांकि गेम लोढ़ा कमेटी ने बहुत बड़ी खेली है और अभी पूरी जानकारी आ चुकी है। मैंने 5-6 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि लोढ़ा कमेटी पर एक दबाव बनाया गया है और 41,000 करोड़ का प्रपोजल पास नहीं होगा। ये मैंने कहा था कि गारंटी देता हूं अब नहीं होगा, क्योंकि उन पर दबाव बना दिया गया है कि अब वो पास नहीं होगा। अब उसमें वो कौन सी गेम खेलेंगे ये मुझे नहीं पता, मैंने उस समय कहा था आपको, लेकिन अब पता चल चुका है कि उसने कौन सी गेम खेली है। मैं उसके लिए अगला वीडियो जारी करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोढ़ा कमेटी ने कौन सी गेम खेली है। और सारे जितने भी प्रपोजल आए थे सबकी सत्यानाश कर दी है, सारे प्रपोजलों की सत्यानाश हो गई। अब कोई भी प्रपोजल पास नहीं होगा, फाइनल हो गया। मैंने 5-6 दिन पहले के आप वीडियो मेरे देखेंगे तो मैंने उसी समय बताया था कि मेरे पास आज जो महत्वपूर्ण जानकारी आई है और बहुत ही गंभीर है वो, तो उस पर अभी बहुत सारे पॉइंट हैं, हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पेमेंट तो 6 महीने के अंदर अब चालू हो जानी है, क्योंकि अब हम इन केन प्रकार इनको घसीटेंगे। बट सवाल यह कि वो लोग प्लान यही चला रहे हैं कि अब हम इनको केवल मूलधन दें, तो हम मूलधन नहीं लेंगे, हम तो ब्याज सहित लेंगे। और वो माध्यम मैंने आपको बताया कि हमको इंट्रोड्यूसर को ही पकड़ना है, हमको अपने इंट्रोड्यूसर को संदेश देना कि अगर लोढ़ा कमेटी ने मूलधन दिया हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, हमको चाहिए पूरा ब्याज सहित पैसा, नहीं तो हमको 11 सवालों के जवाब दे देना बस। भले लोढ़ा कमेटी मूलधन दे दे कोई दिक्कत नहीं है, 11 सवालों के जवाब नहीं दिए तो अब टांगे तोड़ेंगे हम। हमको चाहिए 11 सवालों के जवाब, या फिर लोढ़ा कमेटी दे दे ब्याज सहित पैसा। आप क्या करोगे आप जानो, आपके काम जाने।
आप अपने सीनियर के ऊपर दबाव बनाओ, आपको सहयोग चाहिए तो हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन आप कहो कि नहीं हमारे सीनियर से मिला देता हूं और तुम बात करो, हम तुम्हारे सीनियर से बात नहीं करेंगे, तुम अपने सीनियर से खुद बात करो। तुमको कोई दिक्कत हो रही तो हमको बुलाओ, पहला चाटा तुम अपने सीनियर को तुम मारोगे, उसके बाद अगर तुम्हारा सीनियर तुम पर हाथ उठाता है तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। लेकिन हमको बोलोगे नहीं हमारे सीनियर से तुम बात करो, मैं बात नहीं करता हूं, ये नहीं चलेगा, हम तुमको ठोकेंगे। तुम बात नहीं करते तो वो तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। ये अपने इंट्रोड्यूसर पर दबाव बनाना है कि भैया हमारे साथ चलना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, और लेकिन कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी क्योंकि हम आपके पास आए हैं। मेरे जूनियर आपके पास ज्यादा दबाव नहीं बना रहे हैं, मेरे जूनियरों ने मुझ पे दबाव बनाया है, उनको साथ लेकर के मैं आपके पास आया हूं। अब आप अपने जूनियरों को लेकर के अपने सीनियर के पास चलिए और दबाव आप बनाइए अपने सीनियर पर, हम आपके साथ रहेंगे। और आप अपने अन्य जूनियरों को भी बुलाइए, सिर्फ हमारे दम पे नहीं, और जूनियर भी बुलाइए। तो इस प्रकार की आप रणनीति बनाओगे तो आप कामयाब होगे। हालांकि लोढ़ा कमेटी ने जो गेम खेली है, मैं थोड़ी देर में एक दूसरा वीडियो बना दूंगा और उसमें जानकारी दूंगा। उसमें बहुत ही गंभीर मतलब वो जानकारी आई थी, 5-6 दिन पहले ही आई थी, और मैंने आप लोगों को बताया था उस समय वीडियो में कि बहुत गंभीर मामला अब होने जा रहा है, प्रपोजल पास नहीं होगा। उसमें मैं आज इस वीडियो में बस इतनी जानकारी दे सकता हूं कि साथियों, अंडरवर्ल्ड ने 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है लोढ़ा कमेटी से। ये मैं अगले वीडियो में पूरी जानकारी दे देता हूं कि एक्चुअली क्या है। अंडरवर्ल्ड ने धमकी दी थी कि 10,000 करोड़ हमको लोढ़ा कमेटी दे, वरना ये प्रपोजल कोई पास नहीं होना चाहिए। 41,000 करोड़ का प्रपोजल पास किया तो हम 10,000 करोड़ आपसे लेंगे। मुझे डाउट ये हो रहा था कि भाई ये लोढ़ा कमेटी से 10,000 करोड़ क्यों मांगेगा? अंडरवर्ल्ड को मांगना ही होगा तो यदुवंशी वाले से मांगेगा ना, कि आपने 41,000 करोड़ का वहां प्रपोजल लगाया है, हमको 10,000 करोड़ रुपए आप दे दो और ये प्रपोजल आपका 51,000 करोड़ का समझना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे, मतलब जो भी उसको धमकी देते हैं जिस प्रकार कार्रवाई। लेकिन वो लोढ़ा कमेटी के पास क्यों इस प्रकार का दबाव बनाएंगे, क्यों ऐसी धमकी देंगे? क्योंकि वो ये भी जानते होंगे कि जो यदुवंशी वाला है वो तो 41,000 करोड़ की डीडी बनवा के देगा इनको। जब वो डीडी बनवा के देगा तो लोढ़ा कमेटी अपने रिकॉर्ड में 41,000 करोड़ रुपए जमा करेगी, तो वो 10,000 करोड़ रुपए दाऊद इब्राहिम को कैसे देगी? मुझे इस बात का डाउट हो रहा था कि ये कैसे देगी, ये कैसे पॉसिबल है कि वो 10,000 करोड़ दे देगी। लेकिन उस प्रपोजल को इन्होंने कैसे लोढ़ा कमेटी ने घुमा दिया, अब वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उससे क्लियर होता है कि वो 10,000 करोड़ देना नहीं चाहते थे, क्योंकि रिकॉर्ड में हम कैसे देंगे। लेकिन उस प्रपोजल को कैंसिल कराने के लिए उन्होंने जो गेम खेली, सारे के सारे प्रपोजलों की सत्यानाश हो गई। अब कोई प्रपोजल पास नहीं होगा, कोई प्रपोजल पास नहीं होगा, और शायद नया प्रपोजल आने की अब कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि सारे रास्ते बंद करके अब कोई नया विकल्प चुना जा रहा है और जल्दी 2-4 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात और इन्होंने कर दी है, और वो भी आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अच्छी भी है, कुछ लोगों के लिए बुरी भी है। विशेष करके जिन लोगों ने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है उनके लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि अब लोढ़ा कमेटी जल्दी हाथ खड़े करने वाली है। जिसको जितना देना होगा प्रसाद उनकी भुगतान दे देगी और फिर हाथ खड़े कर देगी। और जिन्होंने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है उनको विथ इंटरेस्ट पूरा पैसा ब्याज सहित मिलेगा, इसकी गारंटी है। उनको तो मैं दिला दूंगा। जिन्होंने 16 पन्नों की नहीं लगाई है वो जाने उनके काम जाने, क्योंकि प्रकरण अब खत्म होने वाला है और मैं थोड़ी देर में वीडियो जारी करने वाला हूं दूसरा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, जिससे सारे प्रपोजल धराशायी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे प्रपोजल खारिज कर दिए, कोई प्रपोजल अब पास नहीं होगा और अगले प्रपोजल की कोई चांस भी नहीं, यानी अब प्रपोजल मंगवाए भी नहीं जाएंगे। अब कोई नई रूपरेखा तैयार होगी, और आप समझ सकते हैं नई रूपरेखा तैयार होगी मतलब नए सिरे से अब कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो प्रक्रिया फास्ट करेंगे अपनी, और कुछ रणनीति ऐसी बनाएंगे जिससे आपको भुगतान कम देना पड़े। और उसके लिए उन्होंने प्रोसीजर अपनाएंगे कि पहले आप सारे लोग अप्लाई कर दो हमारे पास कि कुल कितने लोग हमसे पैसा मांगते हैं, अब तैयारी की जाएगी उस हिसाब से। तो मुझे लगता है 20% लोग भी ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे, यानी साबी बाकी 80% लोगों का पैसा डूबने वाला है। इसका मतलब यह कि 80% लोगों का पैसा डूबने वाला है, 20% लोग भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और पहले ये अप्लाई करवाएंगे वो सारी लिस्ट लोढ़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी कि भैया कुल इतने कस्टमर हैं, अब केवल इनको पैसा देना है। तो ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है, चाहे उनके पेपर डिपॉजिट हो गए हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ऑनलाइन तो कर ही देंगे, रिसीविंग लगा के आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए, भले लोढ़ा कमेटी पेमेंट न करे, मैं आपको ब्याज सहित दिलवा दूंगा। इस बात का ध्यान रहे, आप लोगों को ऑनलाइन करना है।
बस उसके बाद आगे का देखा जाएगा। बाकी जिन लोगों ने नहीं लगाई है उनकी खटिया कड़ी होने वाली है। हाँ, बाकी ये है कि जिनके ओरिजिनल पेपर वगैरह सब कंप्लीट रखे हुए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लोढ़ा कमेटी देगी, लेकिन मूलधन ही शायद देगी, क्योंकि अब पॉलिसी चेंज हो चुकी है। मैं थोड़ी देर में वो वीडियो जारी करके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए साथियों, इसी के साथ अभी मैं वीडियो ये समाप्त करता हूँ। और जिनको कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेटर है कि ये 2 पन्नों की एप्लीकेशन है, इसके साथ पॉलिसी बॉन्ड की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा करके ये 3 जगह RS विर्क को, RM लोढ़ा जी को और सुप्रीम कोर्ट को 3 जगह रजिस्ट्री करके कस्टमर को बोल दीजिए कि आप भेज दो। एजेंट को नहीं भेजना है, कस्टमर को भेजना है। एजेंट का नाम लिखा रहेगा कि हमने फलाने एजेंट से खाता खुलवाया, इसमें लिखा हुआ है नाम, वो मैंने पढ़ के बताया। बाकी भेजेगा कस्टमर और उसको भेज दे, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो सेबी की वेबसाइट पे भी दिखा देगा कि यहाँ फलाने कस्टमर की ये कंप्लेन है, और उस पर जो भी डिसीजन दे RS विर्क जी, उससे क्या लेना देना आपको, समस्या का आपको कम से कम कुछ दिन वो भेजा नहीं खाएगा और उसके बाद जल्दी पेमेंट चालू होने वाली है। और इससे ये भी संतुष्टि होगी ग्राहक को। आप ये भी बोल सकते हो कि ये देखो 5 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है CBI ने और 57,000 करोड़ कुल देना है, यानी 8-9 गुना पूंजी तो CBI ने सीज की हुई है। वहां से रिलीज हो, वहां पर प्रॉपर्टी बिक जाए तो आपको पेमेंट हो जाएगी, यानी अब आपको ज्यादा दिक्कत इससे नहीं होगी। ये एप्लीकेशन आप लगा दीजिए। चलिए साथियों, अब इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और थोड़ी देर में मैं दूसरा वीडियो जारी करूंगा जो इस प्रपोजल से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में सारे प्रपोजल खत्म हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अब कोई भी प्रपोजल पास नहीं होगा और कोई नया प्रपोजल अब आएगा भी नहीं। अब नई रणनीति तैयार होगी, वो शायद फरवरी के फर्स्ट वीक में तैयारी होगी। लोढ़ा कमेटी तैयारी कर रही है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 फरवरी को नई प्रक्रिया रूपरेखा बना करके रखेगी कि अब इस प्रकार से हम ऐसे बेचें तो ऐसे लोगों को भुगतान करेंगे। वो तैयारी चल रही है और उसके बीच हम भी कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे जो आगे फॉरवर्ड करेंगे और उसका भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है, जिन्होंने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है उन लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोढ़ा कमेटी जल्दी हाथ खड़े करेगी तो हमारे लिए बेटर है, हम जल्दी से भुगतान ले लेंगे। अब बाकी लोग जाने, वो जाने, उनके काम जाने, जो संगठनों का पीछे पूंछ पकड़ के चल रहे थे अब वो जाने, उनके काम जाने। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।